ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आप बुराइयां करते हो या कुछ ऐसी बातें करते हो संसार के साथ मैच खाती हैं, कुछ ऐसी बातें आप करते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर आप यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, यानी सत्य का आत्मा जिसे जगत ग्रहण नहीं कर सकता। अगर आप वचन नहीं सुन पा रहे हैं, आप चर्च में आराम से नहीं बैठ पा रहे हैं, अगर आपको वचन सुनने में प्रॉब्लम होती है, अगर आपको वचन आप प्रॉपर नहीं रिसीव कर पा रहे हैं, तो आप संसार हैं। बाइबल क्या कहती है? संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस बात के ऊपर लिखा है, उसे ना तो वह संसार देखता है और ना ही उसे जानता है। समझ पा रहे हैं? संसार ना उसे देखता है, अगर दिखाई देता तो आज्ञा मानता, अगर महसूस होता तो वो कहता कि हाँ यीशु मसीह यहां बैठा है। लेकिन क्या लिखा आपके लिए? क्या लिखा है? जो लोग मानते हैं, चलते हैं, उनके लिखा है, तुम लोग उसे जानते हो, तुम लोग उसे जानते हो, क्योंकि वह आज तुम्हारे साथ रहता है और भविष्य में भी तुम्हारे साथ रहेगा। यीशु मसीह किसकी बात कर रहे थे? कि देखो लिखा है वो तुम्हें एक और सहायक देगा, और लिखा है संसार उसे नहीं जानता, संसार उसे नहीं देखता, संसार उसे नहीं पहचानता, परंतु तुम उसे पहचानते हो, तुम उसे देखते हो और तुम्हारे साथ वो रहता है। यानी कि वो क्या कहता है? मैं हूं वो। यीशु मसीह अपनी बात कर रहे थे, वो तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम्हारे साथ उठता बैठता है। चर्च, आज यीशु मसीह आपके साथ रहता है, लेकिन उनके साथ रहता है जिनमें वचन पाया जाता है, उनके साथ रहता है जो भोजन से ज्यादा वचन को आदर देते हैं। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक वचन नहीं खा पाते, सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना नहीं कर पाते, सुबह से लेकर शाम तक वचन नहीं सुन पाते, वचन के मुताबिक जीवन नहीं जी पाते, तो आपके साथ परमेश्वर नहीं रहता। लेकिन जो वचन सुनते हैं, वचन उनके अंदर रहता है, वचन उनके इर्द गिर्द रहता है और वचन के मुताबिक जीवन जीते हैं, उनके अंदर यीशु रहता है। एक और बात यहां पर पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा, ध्यान से सुनना, यहां बड़ी गहरी बात लिखी है। अभी कहता, अभी वो तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन समय आने पर वो तुम्हारे बीच में रहेगा। ऊंचा, अरे बहुत बड़ी बात है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा अभी वो तुम्हारे साथ रहता है, यानी यीशु मसीह अपनी बात कर रहे थे, अभी तो वो तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन थोड़े समय के बाद वो तुम में रहेगा। तुम में रहेगा मतलब पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आप में रहता है, इसलिए आपकी लगन बढ़ती जा रही है, इसलिए आपका वचन का शौक बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपके शौक जो है वो आत्मिक होते जा रहे हैं। यदि आप कह रहे हैं मुझ में बदलाव आ रहा है, तो वो पवित्र आत्मा जी लेकर आ रहे हैं। यदि आप कहते हैं पता नहीं क्या मेरा तो दिल ऐसा करता कि मैं वचन बस सुनता रहूं, सुनती रहूं, तो इसका मतलब यह है वो पवित्र आत्मा है जो आपको कंट्रोल किए हुए है और वो पकड़ कर बैठा रहा है। आमीन। अगर कोई कहता है अब ये पहले जैसा नहीं रहा, अब इसमें बदलाव है, इसका मतलब पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। ओ, अब ये वचन में बढ़ता जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आप बुराइयां करते हो या कुछ ऐसी बातें करते हो संसार के साथ मैच खाती हैं, कुछ ऐसी बातें आप करते हो, लेकिन पवित्र आत्मा क्या करेगा? बार बार आपको आवाज देगा, मेरे बेटे हेलो। मुझे याद है जब शारून बहुत छोटा था, तो जब वो कहीं छिप जाता था तो कहता था हेलो पापा, मुझे टेबल के नीचे मत देखना, क्योंकि मैं वहीं छिपा हुआ हूं। उसके ये नहीं कहता था वो, सिंपल ये, मुझे सोफे के नीचे बिल्कुल मत ढूंढना। तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, पवित्र आत्मा भी कुछ ऐसा ही है। आप लोग कहते हैं हो पवित्र आत्मा जी,
मैं चर्च के बिल्कुल पास खड़ा हूं, मुझे अंदर मत लेकर जाना। और पवित्र आत्मा कहता, जो व्यक्ति चर्च के पास आ गया उसको अंदर ले जाने में क्या जाता, चल अंदर। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कई लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह के बिल्कुल करीब बैठे हैं। ओ प्रभु, मैं आपके करीब नहीं आ पा रहा हूं, और पवित्र आत्मा कहता, देखो वहीं बैठा है ये। समझ पा रहे? कुछ समय पहले की बात है, जब ये एक समय आया, शाहरुख ने मेरी आंखें बंद कर ली। बताओ कौन है? अरे यार, किस किस को सुनाई दिया? अगर आंखें बंद कर ली है तो बोलिए मत, अगर बोलेंगे तो कोई भी पहचान जाएगा कौन है। बताओ ना कौन है? ओ मैं कह यार, मुझे समझ नहीं आ रही कौन है। नाटक किस किस को सुनाई दे रहा है? पवित्र आत्मा आप में है। पवित्र आत्मा आपको हंसते हंसते, पवित्र आत्मा आपको जय के साथ, आनंद के साथ, हंसते हंसते आपको आत्मिक बना देगा। आमेन। आप कहेंगे मैं आत्मिक नहीं हूं, पवित्र आत्मा कहेगा तू आत्मिक है, मैंने तुझे आत्मिक बना दिया। लेकिन ध्यान से सुनना, जो लोग आत्मिक नहीं होते वो आत्मिकता को शो करते हैं। किस किस को सुनाई दे रहा है? लेकिन जो आत्मिक होते हैं वो शो नहीं करते, पर वो आत्मिक होते हैं, इनोसेंट होते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे इनोसेंट होते हैं। याद रखिएगा, आत्मिकता में जो बढ़ते हैं वो अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसा कर दिखाते हैं, वो जो कह रहे हैं उसमें कुछ और छिपा हुआ और वो करेंगे। आमेन। समझ पाए? किस किस को समझ आया? याद रखिएगा, आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। पवित्र आत्मा आपको पवित्र कर सकता है, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर सकता है, पवित्र आत्मा आपकी सहायता कर सकता है। अगर आप यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 26 आयत पढ़ें तो वहां भी बड़ी गहरी बात लिखी है। पढ़े जरा, वहां भी लिखा है कि सहायक आएगा। यूहन्ना 14 की 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे परम पिता मेरे नाम से भेजेगा, तुम्हें सब कुछ बताएगा। सब कुछ बताएगा। जो आप भूल गए हैं उसे भी वो याद दिलवाएगा, लेकिन याद उसी को दिलवाएगा जिसने याद किया होगा। सब कुछ सिखाएगा, लेकिन सिखाएगा उसी को जो सीखने के योग्य होगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 15 अध्याय उसकी 16 आयत की लास्ट लाइन पढ़ो जरा। यहूदी परमेश्वर के आगे स्वीकार करने योग्य भेंट बन सके और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के लिए पूरी तरह पवित्र बने। पवित्र बने, समझ पा रहे हैं? कैसे बने? किसने बनाया यहूदियों को पवित्र? पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा आपको पवित्र बना सकता है। आप एक बार कहें पवित्र आत्मा से, ओ पवित्र आत्मा जी मुझसे ये गंदे काम छूट ही नहीं रहे, और पवित्र आत्मा कहेगा ओह शुक्र है काफी समय के बाद तूने मुझे पुकारा, नहीं तो मैं तो ऐसे ही खड़ा रहता था। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु, मुझे इस व्यक्ति ने पुकारा, और अब ये भी आपको अपने में रखना चाहता है, और पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कैसे यीशु मसीह हम में रह सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आपके घरों में ध्यान से सुना, पवित्र आत्मा क्या क्या करना चाहता है। अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो लिख लें, मैंने कुछ बातें लिखी हैं, उन्हें आप लिख लीजिए। पवित्र आत्मा क्या क्या करना चाहता है। नंबर 1, पवित्र आत्मा हमें पवित्र करता है। वह हमारी पापी स्थिति को हमसे दूर कर देता है, पाप के हालातों को हमसे दूर कर देता है, और परमेश्वर की आदतों को हम में लाता है। आमेन। क्या करता है? परमेश्वर की आदतों को हम में लाता है। हो सकता है आपकी कोई ऐसी आदत हो, है आंख मारने की आदत होती है कईयों की, है ना? कई लोग ऐसे करने की आदत होती है,
कई लोगों की आदत होती है कुछ भी मुंह से निकल गया, एक्चुअली XYZ बोलने की आदत होती है। कोई भी बात बोलेंगे XYZ। कुछ लोगों की आदत होती है 95%, 1% कभी नहीं बोलते हो। 95% दुनिया में ऐसा हो रहा है, 95% उसने ऐसा कर दिया। आदत है। किस किस को सुनाई दे रहा है? हाँ या ना? कई लोगों की आदत होती है हा हाय। अभी किसी ने बोला, उसकी आदत थी, उसने बोला कितना गजब किया हाय। अब यहां तो डबल हो गया ना, गजब किया अच्छा किया, हाय का मतलब नुकसान किया। तो आदत जो है, ये आदतें संसार की आदतें हैं, लेकिन बाइबल कहती है पवित्र आत्मा हम में परमेश्वर की आदतों को पैदा करता है। परमेश्वर की आदत कौन सी है? हर 1 घंटे बाद प्रार्थना करें। छोटी वो कहेगा, और मेरा नाम रख दिया था प्रार्थना। हर 1 घंटे बाद मैं किसी को कह देता आओ प्रार्थना करें, वो कहते आ गया प्रार्थना। तो ऐसी आदतें जिसमें आपका नाम ही प्रार्थना रख दिया जाए, इसको बोलते हैं परमेश्वर की आदतें। आमीन। याद रखिएगा, ऐसी आदतें जो आपकी जिंदगी के अंदर पवित्र आत्मा को खुश कर दें, बनाए रखें। अच्छी आदतें केवल पवित्र आत्मा देता है। बाइबल पढ़ने की आदत पवित्र आत्मा देता है। प्रार्थना करने की आदत पवित्र आत्मा देता है। फास्टिंग, कुछ लोगों को फास्टिंग रखने का नहीं पता। साल में 1 बार 40 दिन का उपवास करते हैं, ऐसे लगता है जैसे धरना लगाकर बैठे हैं, हमारी मांगे पूरी करो। हाँ या ना? लेकिन मैंने इस बार यूके में उपवास रखने का तरीका बताया और वो हैरान हो गए। अच्छा मुझे बताओ, आप साल में 40 दिन के उपवास रखना पसंद करेंगे या 96 दिन के? बोलो। उन्होंने बोला 96 दिन के? ना जी, हमें तो 40 दिन ही ठीक है। पर जो तरीका मैं बताऊंगा आप 96 दिन के रख लेंगे। समझ पा रहे? 96 दिन अगर आप उपवास करेंगे तो पवित्र आत्मा आप में दिखाई देगा। सुनो, कौन कौन सीखना चाहता है? ये आदतें पवित्र आत्मा की ओर से हैं। सुनो, हमें 1 हफ्ते में कम से कम 2 दिन का उपवास करना चाहिए। कितने दिन का? अब वो चाहे मंडे हो, वो चाहे ट्यूसडे हो, चाहे वो मंडे और फ्राइडे हो, चाहे वो ट्यूसडे और सैटरडे हो, चाहे वो वेडनेसडे या कोई और दिन हो। समझ पा रहे हैं? कोई भी दिन हो। पर ध्यान से सुनना, हमारा चर्च मंडे और फ्राइडे फास्टिंग करता है। किस किस को सुनाई दिया? ठीक है। हमारा चर्च 96 दिन की फास्टिंग करता है। अब ध्यान देना, कितने दिन के उपवास करते हैं हम 1 हफ्ते में? 2 दिन के। 1 महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4। तो कितने दिन के उपवास किए हमने? 8 दिन के। तो पूरे 12 महीने में 96 दिन उपवास किया हमने। पूरे 12 महीने में 96 दिन हमने उपवास किया। अब क्या होगा? आप साल में 1 बार पवित्रताई की मांग नहीं करेंगे। अब आप हर हफ्ते पवित्रताई के बीच में चल रहे हैं। मुझे किसी ने बोला, वाह अपोस्टल जी, ये नए नए तरीके कहां से आते हैं? ओ, मेरे पास पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमेशा कुछ नया सिखाएगा और सरल कर कर सिखाएगा। अब बताओ, 96 दिन ठीक है, 40 दिन ठीक है? कौन कौन 96 दिन का उपवास करेगा? ठीक है, आगे चलेंगे। नंबर 2, पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह जैसा बनाता है। किसके जैसा बनाता है? पवित्र आत्मा आपको विनोद प्रोचिया जैसा नहीं बनाएगा। पवित्र आत्मा आपको किसी पादरी जैसा नहीं बनाएगा। पवित्र आत्मा आपको फलाना प्रॉफिट नहीं बनाएगा, फलाना कुछ और नहीं बनाएगा। पवित्र आत्मा आपको केवल यीशु जैसा बनाएगा। यीशु जैसा बनना है। किसके जैसा? पर ध्यान से सुनना, मेरा दर्शन है आत्माओं को बचाना।
तो यीशु मसीह का दर्शन क्या था? सिंपल सी बात है, अगर आप मेरा दर्शन पूरा करें तो आप यीशु मसीह का दर्शन पूरा कर रहे हैं। आमीन। आगे चलेंगे, ये दूसरा ही है, अभी दूसरा ही है, तीसरा नहीं है। वह हमारे मन को मलिन करता है, यानी नम्र बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के मन जैसा बनाता है। मसीह का मन कैसा था? अरे छोड़ ना यार, छोड़, आगे बढ़ो। मसीह का मन कैसा था? क्षमा करो, क्षमा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मसीह का मन कैसा था? अपोस्तल जी पता आपको, उसने मुझे ऐसा भड़काया, इसने ऐसा भड़काया। अपोस्तल जी ने नाम नहीं पूछे और उसको बोला कि ध्यान से सुन, मैं तेरे से नाम नहीं पूछना चाहता, और वो कह रहा कि मैं भी नहीं बताना चाहता। यही है मन का, परमेश्वर का मन। लेकिन कोई कह रहा एक बार सुन तो लो, एक बार बता तो दूं, एक बार ये तो कर दूं। इसका मतलब क्या है? उसके पास पवित्र आत्मा की आदतें, जिनके पास पवित्र आत्मा की आदतें होती हैं, वे लोग सताने वालों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। हालेलुया। नंबर 3, पवित्र आत्मा हमें पाप के प्रति दोषी ठहराकर पश्चाताप की ओर बढ़ाता है। पाप के प्रति हमें दोषी बनाएगा। तूने पाप किया है, तूने पाप किया है, तूने गलत किया। आपको गिल्टी फील करवाएगा, बार बार आपको फील होगा मैंने ये क्या कर दिया। वो आपको फील करवाएगा कि अभिषेक कम हो गया। आपको फील करवाएगा कि अब ना ऐसा लग रहा है परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा। आपको फील करवाएगा। आप कहीं पर भी किसी भी जगह खुदा का काम करेंगे, आपको लगेगा पता नहीं आज मैं प्रचार अच्छा कर पाऊंगा या नहीं, ये मैं आज अच्छा बजा पाऊंगा या नहीं, मैं अच्छा कैमरा चला पाऊंगा या नहीं। आपको फील करवाएगा। कौन? बोलो कौन? पवित्र आत्मा आपको पाप के प्रति दोषी बनाएगा। तूने दोष किया है, तू निर्दोष नहीं है, तूने गलत किया है। आपको बार बार फील करवाएगा और आपको कहेगा सुन, वो बोलेगा मैं क्या करूं, हो मैंने ये गलत कर दिया, तो वो कहेगा कुछ ना कर, पश्चाताप कर और खड़ा हो जा। आमीन। से हालेलुया। नंबर 4, पवित्र आत्मा हमें नए जीवन में लाता है। पश्चाताप करवाएगा और आपको नए जीवन में लेकर आएगा। पवित्र आत्मा आपको उठाने की ताकत रखता है। पवित्र आत्मा आपको खड़ा करने की ताकत रखता है। पवित्र आत्मा आपको सही चर्च में बने रहने की ताकत देगा। आमीन। 5वां, पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर को स्वीकार करवाता है। पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना को परमेश्वर तक नहीं लेकर जाता। किसको सुनाई दे रहा है? पवित्र आत्मा परमेश्वर को कहता है इसकी प्रार्थना को सफल कर दीजिए, इसकी प्रार्थना को हाँ और आमीन में बदल दीजिए, इसकी प्रार्थना सफल हो जानी चाहिए, इसकी प्रार्थना के अंदर सफलताएं दिखाई देनी चाहिए। ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, मेरी सुनता है, मेरी आवाज सुनता है, मेरे कहने से चर्च में बैठता है और ये चर्च में बैठा रहता है, बोर नहीं होता। वचन जब तक चलता है ये यीशु को आदर देता है। 6 है, पवित्र आत्मा हमें सेवकाई के लिए आध्यात्मिक उपहार देता है। आध्यात्मिक अंदरूनी तौर का समझ पा रहे? पवित्र आत्मा हमें उपहार देता है, वरदान देता है। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा जिसको जो चाहता है वो दे देता है। लास्ट, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की महिमा के लिए आध्यात्मिक यानी आत्मिक फल लाने के लिए तैयार करता है। वो आपको यहां पर आत्माओं को लाने के लिए तैयार करेगा। वो आपको सिखाएगा ये व्यक्ति फंस गया है, इसको वहां का एड्रेस दे दो। सुनिए ध्यान से, अगर आपको वचन सुनाना नहीं आता तो उस व्यक्ति को गुमराह ना करें, यहां का एड्रेस दे दीजिए, मैं अपने आप बता दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। उसको मिसगाइड ना करें, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, फलाना होता है, और वो आगे देखे यहां कुछ भी नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, उसको वही बताएं जो यहां होता है। आमीन। और यहां पर यीशु का प्रचार होता है। आप लोगों को बताएं, क्या आपने यीशु के बारे में सुना है? वो बोलेंगे नहीं, या बोलेंगे हाँ।
अच्छा, आपको वचन सुनना है ज्यादा से ज्यादा? नहीं, मुझे तो चंगाई चाहिए। ठीक है, फिर मैं एक जगह आपको लेकर चलता हूं, आप मेरे साथ चलो, आपको चंगाई भी मिलेगी, भविष्यवाणी भी मिलेगी। बस आप एक बार वहां बैठ जाइए और जैसे वचन सुनेंगे आपके लिए सब कुछ टेबल पर लगता चला जाएगा।